ये शक्ति तुम दुश्मनों की नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर रखने में मदद करेगी। तुम्हें एक साधारण लेकिन प्रभावी रक्षा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। नो इसे यू एमरन क्लीन चामुंडा विच्छेदनम। जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे तो तुम समझ पाओगे कि कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम मेरी संतान हो और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। ये समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम अपनी पहचान को मजबूत करो और अपने आसपास के हर चेहरे को पहचानो। जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम कितने शक्तिशाली हो। याद रखो, जब तुम घबराते हो तो बस मेरी ओर देखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी सफलताओं से जलते हैं। मैंने देखा है, मेरे बच्चे की इतनी कोशिशों के बावजूद जिंदगी में तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे और धीरे धीरे ये मुश्किलें और बड़ी होती जा रही है। वह सब कर रहे हो जो तुम्हारे बस में है, फिर भी नतीजे वैसे नहीं आ रहे जैसे तुम चाहते हो। हर दिन तुम्हारे मन में एक सवाल उठता है, मैं क्यों पीछे रह गया। तुम्हारे दोस्त शादी कर रहे हैं, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास के लोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं और तुम्हारी जिंदगी में जैसे कोई ठहराव सा आ गया है। तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। हमेशा तुम्हारे मन में बस एक ही बात चलती है कि आखिर तुम्हें जिंदगी के कौन से पापों की सजा मिल रही है। लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं देख रही हूँ तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर संघर्ष। पता है, तुम्हारी कोई मन्नत पूरी होगी जिसकी खुशी में तुम मेरे दर्शन करने आओगे। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं इस महीने। बस अपने टारगेट पर फोकस करके काम करना मेरे बच्चे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें इस महीने तुम्हारी मेहनत का फल ना मिले। अगस्त का महीना तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत आगे लेकर जाने वाला है। जो भी डर थे, मन विचलित रहता था, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, तुम्हारा मन अगस्त के महीने में शांत रहेगा। तुम इतना बड़ा न्याय देखोगे, मेरा तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी माता तुम्हारे संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये यकीन तुम्हारे मन से हर दुख को, हर डर को दूर कर देगा। पूरे महीने तुम बहुत खुश रहोगे। तुम्हारी वाइब रेटो एम्ब्रेश बहुत है। अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है और कुछ शैतान ये सोच बैठे हैं कि तुम हार मान लो, तो ये संभव नहीं है। मेरे बच्चे, बस आंख बंद करके मुझ पर यकीन करो और कदम आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। अपने भीतर तुम्हें रात में नींद नहीं आती थी। इस महीने मेरे आंचल का प्यार तुम्हें महसूस होगा। मेरे बच्चे, तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से आजाद होने वाले हो। तुम्हारे शत्रुओं ने जीतने कांटे तुम्हारे जीवन में बिछाए थे, उतने कांटे होंगे। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैला रहे थे, उनके लिए पॉजिटिविटी की सफलता के सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। अब तुम्हें और इंतजार नहीं कराऊंगा। इतना बड़ा न्याय जिसकी चर्चा होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। बहुत संघर्ष कर लिया तुमने, पर अब और नहीं, बस काम कर रहा है। काले कपड़े पहनना छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा लाइट कलर के कपड़े पहनो। पानी में काला तिल डालकर स्नान करो और पूरी श्रद्धा से विनती करना कि तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म के कामों से मुक्ति मिल जाए। 21 दिन तक लगातार ये कार्य करना मेरे बच्चे। अगस्त का महीना पास्ट लाइफ कर माँ से तुम्हें मुक्ति देकर जाएगा। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, सुंदरता लेकर आ रहा है। हर तरफ तुम्हारी बुराई हो रही है, लोगों से लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। तुम्हारा बुरा चाहने वाले खुश हैं और तुम उतने ही दुखी हो। जो लोग आज हंस रहे हैं वह बहुत जल्द रोएंगे। मेरे बच्चे, उनके रचे हर षड्यंत्र में वह खुद फंस जाएंगे। जो लोग तुम्हारा पैसा खाकर बैठे हैं वह एक एक पाई चुकाएंगे। जो लोग सोच रहे हैं तुम हार गए, उनको जवाब दूंगी मैं। तुम्हारे हर एक शत्रु की हार लेकर आ रहा है। ये गुरु पूर्णिमा एक नई बिगिनिंग होगी तुम्हारे जीवन में। तुम्हें जिन खुशियों से वंचित रखा गया, वो खुशियाँ तुम्हें हर हाल में मिलकर रहेंगी। सबका खेल खत्म होने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि अब मेरा खेल शुरू होगा और अध्याय तुम्हारे पक्ष में लिखा है। मैंने इस खेल में तुम्हारी जीत तय है। तुमने जितनी मेहनत की है उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। अब मैं तुम्हारे रिश्ते नहीं देखूंगी, सबको उनके कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। और जो तुम्हारी ग्रोथ में, तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी में रुकावट पैदा कर रहा है, उसे तुमसे दूर कर दूंगी। मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा फैसला आने वाला है मेरे बच्चे, जो तुम्हें हैरान कर देगा
और तुम्हारा बुरा चाहने वालों की रातों की नींद उड़ा देगा। सब कुछ बदलने वाला है, तुम्हारे अच्छे के लिए ही ये बदलाव होगा। कुछ लोगों से रिश्ते टूट जाएंगे, कहीं लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, पर लोगों की सच्चाई सामने आएगी। वह सांप जो तुम्हारे पीछे जहर उगल रहे थे, 2 प्रकार की बातें करते थे, तुम्हारे जीवन में उनका समय इतना ही था। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें झूठी बातों में फंसा कर रखा था, तुम उस कैद से आजाद होने वाले हो, क्योंकि ये लोग तुम्हें कभी सही रास्ते पर नहीं चलने देते, हमेशा तुम्हें फंसा देते हैं। मेरे प्रिय, जैसे आप आवश्यक नहीं है एक ही जल में रहने वाले सभी पशु एक ही समान व्यवहार करें, ऐसे ही एक जैसा वातावरण में रहने वाले मनुष्य एक जैसे ही आचरण करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। तुम जो करते हो वह तो तुम्हारा दिव्य स्वभाव है, और वह जो करते हैं वह उनका स्वभाव है। यदि तुम उन्हें देखकर अपना धर्म भूल जाओगे तो इसका अर्थ ये होगा कि आज अधर्म अधिक शक्तिशाली है, न इस जो अपने रंग में तुम्हें रंगे रहा है। जीत तो तब होगी जब लोग तुम्हारे रंग में रंग जाए। भाग्यशाली अंक 222 लिखें। यदि आपको अपनी माता पर विश्वास है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ नॉइस, और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। मेरे बच्चे, मुझे पीड़ा होती है जब तुम्हारे आंसू को मैं गिरते हुए देखती हूँ। क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं है? यदि आपको विश्वास है कि कुछ बहुत अच्छा होगा तो इस वर्ष का भाग्यशाली अंक 755 अवश्य से लिखे। 222 में अब दिव्य चमत्कारों के लिए तैयार हूँ। नॉइस 330, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छी चीजें मुझे स्वयं से ही आकर्षित कर लेती है। मेरे बच्चे, में एक पल में सब कुछ बदल कर रख सकती हूँ, किंतु यहाँ करना नियति के विरुद्ध होगा। यदि आपको विश्वास है कि कुछ बहुत अच्छा होगा तो इस वर्ष का भाग्यशाली अंक 755 अवश्य से लिखे। 222 में अब दिव्य चमत्कारों के लिए तैयार न 330, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छी चीजें मुझे स्वयं से ही आकर्षित कर लेती है। मेरे बच्चे, में एक पल में सब कुछ बदल कर रख सकती हूँ, किंतु यहाँ करना नियति के विरुद्ध होगा। हाथ थामकर तुम्हें इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। अब तुम थको नहीं, गिरोगे नहीं, जल्द ही सफलता पूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अनुपस्थिति वहां होगी जहां नकारात्मक शक्तियां का घेरा है। तुम हर उस जगह पर पहुंचोगे जहां सफलता तुम्हारी राह देख रही है। हर्ष के साथ, उल्लास के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होगा, तुम्हारा कल्याण होने वाला है। मेरे बच्चे, अब कोई बुरी शक्ति तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं एक साथ जीवन से दूर हो जाएंगी। खुशियों भरा देना आने वाला है। हर कार्य में जीत सुनिश्चित होने वाली है। जो भी जीवन में कमी थी एक एक करके दूर हो जाएगी। तुम्हें बहुत आगे जाना है। आने वाले दिन तुम्हें खुशियों से भरे मिलेंगे। तुम निश्चिंत रहो, चिंताओं का त्याग करो, क्योंकि अब जश्न मनाने के दिन है। सभी तुमसे यही कहेंगे, बधाई हो, शुभ दिन आ गए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर हैं और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तुम बहुत कुछ सोचते रहते हो और उन सभी चीजों के उत्तर ढूंढते हो जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तुम केवल उन चीजों के उत्तर ढूंढ रहे हो जिन चीजों से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं, या फिर जिन चीजों से तुम अपने जीवन में हर चीज प्राप्त कर सको। तुम हर पल यह सोचते रहते हो कि कब यह सब कुछ समाप्त होगा जो अभी चल रहा है, कब तुम्हें खुशियां होंगी, कब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीज होगी जो तुम हर पल सोचते रहते हो। तुम उन सब चीजों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी। तुम हर पल मेहनत करते हो और यह सोचते रहते हो, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं क्यों वह सब नहीं कर पा रहा जो मैं चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो भी प्रश्न श्रेष्ठ है, जो तुम सोच रहे हो, वह तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। और आज मैं तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब देने आई हूँ जो तुम्हारे मन में हर पल चलते रहते हैं। तुम जो भी चाहते हो वह सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है, इसीलिए अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें यही बताने आई हूं कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। अब तुम्हारे अच्छे समय का इंतजार समाप्त हुआ। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब दूर होने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं जिसकी तुम हमेशा से कामना करते हो। तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना जो तुमने हमेशा मुझसे की है, उसका पूरा होने का समय आ चुका है। अब तुम्हें इसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे धैर्य का परिणाम पूरा होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जो तुमने सब्र रखा वह सब्र अतुल है, क्योंकि इतनी मुसीबत के बावजूद भी सब्र रखना किसी आम
मनुष्य की बात नहीं है। जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, बहुत सारा प्रेम और तुम्हें हर पल हर मार्ग पर सफलता मिले मेरे बच्चे। अब तुम मुंह में कोई चिंता नहीं करनी है, बस ऐसा सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देने आई हूँ, इसलिए तुम्हें व्यर्थ की चर्चा को अपने जीवन से अब दूर करना होगा। वह सब तुम्हारे परीक्षाओं का हिस्सा था जो तुमने अभी तक देखा। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे दुख, सब कुछ मन की शांति में बदल जाएगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी सेहत और उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद देती हूँ। तुमसे जुड़े सभी लोग और तुम्हारे प्रिय सब खुश रहे, यही मेरा आशीर्वाद को देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत निर्मल है और तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति बहुत पवित्र है। अब जो भी तुम काम करोगे उसे सच्ची लगन से करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा के लिए है। तुम्हारी जिंदगी का तुम हंसकर स्वागत करो जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होने वाली है। तुम अपने इस नए जीवन में वह सारी चीज कर सकोगे जो तुम शुरुआत से करना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि तुम्हें अपने जीवन में अहंकार नहीं करना है। तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा उन सब को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। यदि तुम घमंड करते जाओगे तो तुम्हारे भीतर अहंकार भर जाएगा। इसलिए अपने मन को हमेशा शांत रखना। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किस बात की चिंता होगी। तुम मुझे हमेशा सच्चे मन से याद करते रहना, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। उस प्रेम की भक्ति के लिए तुम्हें मेरी पूजा करना आवश्यक। मेरे बच्चे, सबसे प्यार करना, क्योंकि प्यार में वह शक्ति है जो किसी भी मनुष्य को सुधार सकती है। यदि भगवान तुम्हारे प्रेम से प्रभावित हो सकते हैं तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वह तो केवल मनुष्य हैं। प्यार की भक्ति से उनके अंदर भी प्यार का दीप जलना है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम बाध्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत कराना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है उसका कारण केवल और केवल यह है कि तुमने उसकी कदर नहीं की। लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी तुम्हारे पास समय शेष है। इसलिए आज मैं जो तुम्हें बता रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हें निश्चित यह करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले कितनी भी बड़ी हो, परंतु यदि समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया तो वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो और एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कद्र यदि तुम ना करो तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कद्र करना छोड़ देता है, जो मेरे साक्षात स्वरूप है। उनकी कद्र करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उस समय की कद्र नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक खास मौका तुम्हें प्राप्त होता है, यदि तुम उसे मौके की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हो और तुम्हारे हाथों से आया हुआ मौका निकल जाता है, और मैंने इस संसार में तुम्हें भले ही भेजा है लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है, जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है, तुम उनका निराधार करोगे या उनके इज्जत नहीं करोगे तो तुम जीवन में उन्नति, तरक्की तो बहुत दूर की बात है, जीवन को सुखमय नहीं कर पाओगे। खुशियां तुमसे दूर भागी, दुख तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, इस संसार में तुम्हारे लिए अगर किसी का प्रथम स्थान है तो वह तुम्हारे माता पिता का है और दूसरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। इनका कभी भी निराधार करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो। बुरा करके किसी भी मार्ग को कैसे चुन सकते हो? किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें उस मार्ग का आकलन करना होगा, तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, एकांत में बैठकर तुम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, क्या चाहता है, और यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं तो हर संभव प्रयास करो। मैं स्वयं हाथ पढ़कर एक ऐसे मुकाम पर तुम्हें लेकर जाऊंगी जहां तुम्हें पहले से अधिक निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी और जीवन में तुम किसी भी व्यक्ति के गलत करने पर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चला है उनके साथ मेरी शक्तियां चलती हैं और जिनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है